गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हमने क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया था, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया था और अब बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस भी सीख लिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन यानी किसी चीज़ का जुड़ना। केमिकल रिएक्शन in which two or more substance combine to form a single substance is called combination reaction. Example, CaO plus H2O is equals to CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों ये स्क्वायर नहीं है, ये ट्वाइस है, नीचे लगेगा। नेक्स्ट है decomposition reaction. In this reaction, a single compound splits into two or more simpler substances. For example, calcium carbonate. ये जब हीट मिलती है इसको तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये रिएक्शन तीन तरह की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, किसी चीज़ का टूटना। कोई एक सब्सटेंस है वो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट थर्मल रिएक्शन, ये टाइप है, पहला टाइप है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप और इसके तीन टाइप ऑलरेडी हैं नीचे लिखे हुए। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जो एक सब्सटेंस है उसे हीट मिली और हीट हमने जैसे कोई रिएक्शन कराते हैं तो हम कभी कभी हीट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे हीट देके हमने दो प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए, तो इस रिएक्शन को थर्मल रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो वहाँ पर एक सब्सटेंस दो प्रोडक्ट में या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट्स हो जाता है, तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे ये लिखी रिएक्शन 2H2O इज इक्वल्स टू 2H2 प्लस O2। ये जो 2H के बाद में बना हुआ है और O के बाद में, ये दोनों नीचे की तरफ आएंगे, 2H2। ओके। नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिसोसिएशन। ऐसा डिसोसिएशन जो सनलाइट के थ्रू हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को हम ग्रीन बॉटल्स में और ब्लू बॉटल्स में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं, नहीं तो सनलाइट एंटर होगी और क्लोरोफॉर्म डिसोसिएट हो जाएगा इसीलिए उसे ग्रीन बॉटल में रखा जाता है। सिमिलरली आपने बहुत सारे कफ सिरप देखे होंगे, उनको भी इसी तरह से डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है और लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखना है। तो उनमें फोटोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाता है, तो वो बेकार हो जाएगा अगर वो सनलाइट में जाएगा, इसीलिए उन्हें लिखा होता है, ये कॉशन मेंशन किया हुआ होता है वहाँ पे। अभी हमारा फोटोलाइटिक डिसोसिएशन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विद लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिसोसिएशन इज कॉल्ड। ये फोटोलाइटिक डिसोसिएशन हो गया और एग्जांपल साथ में लिखा हुआ है AgCl, जो Ag और Cl में टूट जाता है ड्यू टू सनलाइट। थर्ड रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक लिखा है और H2SO4 लिखा है, तो आगे रिएक्शन जो हुआ है ZnSO4 बना और H2 बना। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए यहाँ पे ये जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, तो बनाता है ZnSO4। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यानी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से अलग कर देता है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which two ionic compounds exchange their ions to form products is known as double displacement reaction। ये आयन रिएक्शंस भी कह सकते हैं इसे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें आयन्स बदल जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए NaCl प्लस AgNO3,
तो अभी नेक्स्ट जब भी फॉर्म होगा तो Cl चला जाएगा Ag के साथ और NO3 चला जाएगा Na के साथ, तो बनेगा NaAgCl प्लस NaNO3। तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों ने अपने अपने कंपाउंड से अलग होकर रिएक्शन किया है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड redox reaction. For example, CuO plus हाइड्रोजन, CuO plus H2O। इसमें क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है इसमें CuO का रिडक्शन हुआ है, वहीं H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या होता है, जिसके साथ में ऑक्सीजन आ जाता है, जैसे यहाँ पे CuO लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन थी और जब रिएक्शन उधर हुई तो उधर Cu के साथ में ऑक्सीजन नहीं रही। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे रिडक्शन हो गया है। और हाइड्रोजन यहाँ पर H2 है और वहाँ जाके H2O हो जाता है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाती है, तो जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या ऑक्सीजन आ जाती है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बस दैट इज़ इट। ये केमिकल रिएक्शंस के टाइप थे, आप गो थ्रू हो ये और दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। मैं PDF भी भेज दूँगा और आप सभी को ये नोट्स आपकी कॉपी पे उतारने हैं, उस पे नोट करना है। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करूँगा, जो कि कोरोजन और रेंसिडिटी है। थैंक यू बच्चों।